दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेकर। ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, एक सत्य घटना समझ सकते हैं आप। किसी ज्ञानी आदमी के द्वारा की गई वसीयत है। ये वसीयत एक व्यक्ति ने अपने बेटा, बेटी और नौकर के नाम की और साथ में कहा कि ये वसीयत मेरे जीवित रहने तक नहीं पढ़ी जाए, इसको मेरे मरने के बाद पढ़ें और समझदार तरीके से बंटवारा करें। उस व्यक्ति के पास 19 घोड़े थे। घोड़े भी ऐसे कि एक से बढ़कर एक नस्ल का, सब एक से बढ़कर एक, बहुत ही बढ़िया, आनंदमय। उसके घोड़ों की चर्चा बहुत जगह थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी वसीयत खोली गई। उसमें लिखा था कि मेरे 19 घोड़ों में से आधे मेरे बेटे को, 1/4 मेरी बेटी को और 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिए जाएं। सब लोग चक्कर में पड़ गए, बंटवारा कैसे हो। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, मैथमेटिशियन आए, वकील आए, परंतु को समझ नहीं पाया कि 19 का बंटवारा कैसे करें, क्योंकि 19 का बंटवारा अगर आधा करते हैं तो भी नहीं हो सकता, चौथाई करते हैं तो भी नहीं हो सकता, 5वां हिस्सा करें तो भी नहीं हो सकता। तो घोड़े बांटे कैसे जाएं? सब परेशान, समझ में आ नहीं रहा। गांव में इधर उधर चर्चा फैल गई, कोई कर नहीं पाया। तो अंत में उस व्यक्ति का एक मित्र था, उसको बुलाया गया। वो अपने घोड़े पर सवार होकर आया, मस्त होता हुआ आया। उससे पूछा गया, हमारे पिताजी ने ये वसीयत की है, बड़ी समस्या में डाल दिया है। सरपंच ने कहा इनका बंटवारा तो वसीयत के हिसाब से होगा, आप बताएं बंटवारा हो सकता है नहीं हो सकता। मित्र ने सोचा कि इनको बताना ठीक रहेगा, परंतु उसने पूछा ऐसी वसीयत क्या कर दी जिससे बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा। सरपंच ने कहा इनके पास 19 घोड़े हैं, इन्होंने वसीयत में लिखा है इसमें से आधे मेरे बेटे को दे दिए जाएं, 25%, 1/4 मेरी बेटी को दे दी जाए और 20%, 5वां हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। अब आप बताएं, घोड़े 19 हैं, कैसे उनको आधा किया जाए, कैसे उसका 1/4 किया जाए और कैसे उसका वितरण किया जाए, कैसे 5वां हिस्सा किया जाए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये आदमी पागल था क्या? खुद तो मर गया, हमारी जान को आफत डाल गया, हम कैसे करें? कई दिन बीत गए हैं परंतु इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा। उसके मित्र ने कहा वो पागल नहीं था, वह बुद्धिमान था, उसने आपको वसीयत करने के लिए बोला है, कुछ सोचें, कुछ समझें, ऐसा क्यों किया है, लाओ मैं समस्या का हल करता हूँ। उसने 19 के 19 घोड़े खड़े कर दिए, बुलाए और लाइन में खड़े कर दिए। घोड़े से उतरा और 20वां घोड़ा उसने अपना साथ 19 घोड़ों में मिला दिया और उसने कहा अब कितने घोड़े हुए? सरपंच ने कहा 20 हो गए। तो उसने कहा ठीक है, अब एक काम कीजिए, इस 20 में से आधे घोड़े निकाल दीजिए। 10 घोड़ों को एक तरफ कर दिया गया, वो 10 घोड़े उसके बेटे को दे दिए गए। अब बाकी बचे 10 घोड़े। अब सरपंच ने कहा अब क्या करें? उसने कहा ठीक है, अब ये बताओ 20 का 1/4 कितना हुआ? सबने कहा 5 हुआ, इसमें क्या समस्या है? तो कहता ठीक है, 5 घोड़े इसकी बेटी को दे दिए जाएं। अब उसने पूछा बाकी कितने बचे? बाकी घोड़े बचे 5, उसका घोड़ा मिला के, तो 20 का 5वां हिस्सा क्या हुआ? सबने कहा 4, तो 4 घोड़े बचे हैं, उनको दे दिए जाएं। एक जो घोड़ा मेरा बैठा है उसको मैं ले जाकर वापस ले जाऊंगा। तो समस्या किस बात की है? 10 घोड़े बेटे को मिल गए, 5 घोड़े बेटी को मिल गए, 4 घोड़े उसके नौकर को मिल गए। वो व्यक्ति बुद्धिमान था, जिसने डिसीजन लिया, जिसने वसीयत की, उसकी बुद्धि में कोई त्रुटि नहीं थी। आप जानते हैं उसने ऐसा बंटवारा क्यों किया? क्योंकि हम सबके जीवन में 19 घोड़े होते हैं, उनने 19 घोड़ों का ही बंटवारा किया, सुख शांति संतोष और आनंद से किया। आप सोचें हमारे जीवन के 19 घोड़े कौन से हैं? सबसे पहले हमारे जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े, हम इन्हें देखते हैं, समझते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं, परंतु हमारी वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता। अगर हम वश में कर लें तो एक घोड़े हमारे हो जाएंगे। ये घोड़े हमारे हो जाएंगे तो हमें जीवन में कितना आनंद मिलेगा। उसके बाद 5 कर्म इंद्रियाँ, हाथ, पैर, जीभ, मूत्र द्वार, मल द्वार। हम अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपनी जिह्वा से इन घोड़ों को नियंत्रण में करें,
तो जीवन कितना सफल हो जाएगा, कभी सोच के देखें। उसके बाद आते हैं 5 प्राण। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इनको वश में करना कोई आसान काम नहीं है, परंतु इस घोड़ों को लेकर हम कितने सुखी हो सकते हैं। उसके बाद बचते हैं 4, जो बाकी घोड़े हैं 15 हो चुके, 4 बचे। अंतःकरण। अंतःकरण में क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जिसके मन में नियंत्रण है, बुद्धि पर स्वभाव में नियंत्रण है, अहंकार जिसका है नहीं, चित्त जिसका शांत है, सोचो वो व्यक्ति कितना महान होगा। यही 19 घोड़े हमारे जीवन में हैं, परंतु ये सब घोड़े हमें उलझन में डालते रहते हैं, हम इन्हीं के बंटवारे में उलझा रहते हैं। परंतु जब तक उसमें एक 20वां घोड़ा मित्र रूपी नहीं मिलाया जाता, यानी दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ जीवन नहीं बिताया जाए, प्रेम से नहीं बिताया जाए, अपना नहीं बनाया जाए, समाज में नहीं रहा जाए, तो उस भेंट के बिना, उस मित्र रूपी भेंट के बिना, उस घोड़े के बिना हमारे जीवन में सुख, शांति, संतोष व आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो मित्रों, इस कहानी का शीर्ष यही है, निष्कर्ष यही है, जीवन में अपने घोड़े दौड़ाइए, परंतु जब तक आपके जीवन में मित्र नहीं है, संबंधी नहीं है, साथ नहीं है, तो आपने जीवन जिया किसके लिए जिया? आपके मन में सुख, शांति, संतोष व आनंद कभी आएगा ही नहीं। इन सब को प्राप्त करने के लिए अपने मन में नियंत्रण रखें और मित्र रूपी घोड़े को हमेशा अपने साथ बनाए रखें, आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मैं ये कहानी अपने सभी मित्रों को समर्पित करता हूँ। आशा है आपको पसंद आई होगी। जो भी सुझाव आप देंगे मैं शहर स्वीकार करूँगा और उसमें अगली कहानी में इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।